Hello everyone, welcome to my channel Learn with Money. My name is Manisha त्यागी। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताया था और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज वो जाके देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? Adjectives are those words which describes the noun or pronouns. एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। हिंदी में एडजेक्टिव्स को बोलते हैं विशेषण। जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है, विशेषण किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द। तो क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब द नाउन्स और प्रोनाउंस। इसको हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है शी इज अ प्रिटी गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे जो प्रिटी है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो प्रिटी वर्ड है वो शी जो गर्ल है शी इज अ प्रोनाउन। तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो लड़की कैसी है। नॉर्मली तो लड़की कोई खड़ी होगी सबको दिखता है कि वो लड़की है, लेकिन जब हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए होती है तब हम एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए किसी के बारे में देन वी विल यूज एडजेक्टिव्स। तो यहाँ हमको उस लड़की के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ प्रिटी गर्ल। सेकेंड एग्जाम्पल है इट इज अ रेनी डे। नॉर्मली सब डेज एक जैसे होती है, बट किसी दिन बहुत तेज बारिश होती है या बहुत तेज गर्मी होती है, बहुत धूप होती है, तो हम उसको स्पेशली डिस्क्राइब करते हैं कि इट इज अ वेरी हॉट डे, इट इज अ रेनी डे। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या डिस्क्राइब किया दिन को? इट इज अ रेनी डे। तो यहाँ पे जो रेनी है ना वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो उस दिन को डिस्क्राइब कर रहा है कि आज का दिन कैसा बीता। तो आज का दिन कैसा था? बहुत ही बारिश वाला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस फूड इज टेस्टी। फूड है तो बिना खाए कैसे पता चलेगा? तो उसको किसी फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने खाया, उसने बताया, उसके बारे में डिस्क्राइब किया कि ये खाना कैसा है। तो उसने डिस्क्राइब किया कि दिस फूड इज टेस्टी, ये खाना बहुत टेस्टी है। तो यहाँ जो टेस्टी है, टेस्टी वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फूड के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो टेस्टी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉय इज टॉल। तो बॉय हो गया प्रोनाउन और टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये बॉय को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं माय डॉटर इज ब्यूटीफुल। मेरी बेटी सुंदर है। तो वो किसको? अपनी बेटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो क्या है? ब्यूटीफुल है। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह द शिप इज वेरी बिग। शिप जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसमें वेरी एंड बिग दोनों ही एडजेक्टिव है। यहाँ पे वेरी भी और बिग भी, बोथ आर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट ही मूव्ड एक्सट्रीमली स्लो। वो बहुत धीमे चला, मतलब कि वो बहुत धीमे धीमे चला। इसमें एक्सट्रीमली भी और स्लो भी। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा स्लो, बहुत ज्यादा धीमा। तो इसमें एक्सट्रीमली एंड स्लो दोनों ही एडजेक्टिव है। ये सारे प्रोनाउंस थे। अब नाउन क्या होता है? किसी का नाम होता है। तो हम नाउन यूज करेंगे। राम इज अ गुड बॉय। तो राम नाउन है, तो यहाँ नाउन को डिस्क्राइब हो रहा है कि वो गुड बॉय है। तो ये गुड क्या होगा? एडजेक्टिव हो गया। ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि नाउन इज अ गुड बॉय। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में तीन बातें कर सकते हैं, या तो अच्छा बोल सकते हैं, या बुरा बोल सकते हैं, या कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। गुड, बैड और न्यूट्रल। तो ये तीन चीजें क्या होती हैं? इन्हीं तीन चीजों को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो नाउन कहलाती है। क्या क्या? गुड, बैड और न्यूट्रल। ये तीन चीजें होती है जिनके थ्रू हम किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो एडजेक्टिव कहलाती है। या तो आप किसी को अच्छा बताओगे, या किसी के बारे में बुरा बताओगे, या किसी को न्यूट्रल, यानी जो जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे कोई पतला है तो वो पतला ही है, आप वही बताओगे। अगर कुछ अच्छा डिस्क्राइब करना है तो आप उसके गुणों के बारे में बताओगे। ही इज अ वाइज मैन, ही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह अपन और अच्छी चीजें डिस्क्राइब करेंगे। ये तो गुड थिंग्स होगी। बैड थिंग्स में हम क्या करेंगे? ही इज अ डिसऑनेस्ट मैन। वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, बिल्कुल ईमानदार नहीं है। तो हम तीन चीजें हमेशा किसी के बारे में जब भी डिस्क्राइब करते हैं, तीन चीजें गुड, बैड और न्यूट्रल थिंग्स करते हैं। ये सब चीजें क्या होती है? एडजेक्टिव के
अंतर्गत आती है, एडजेक्टिव्स कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होता है। जो नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अब हम एडजेक्टिव्स के टाइप्स की बात करेंगे। वैसे तो काफी एडजेक्टिव्स के बारे में, काफी टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन 6 टाइप्स है एडजेक्टिव्स के, मैं आज उनके बारे में बात करूंगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। There are 6 main types of adjectives जो mainly यूज होते हैं, वो 6 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जो नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसमें हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं व्हाट काइंड, मतलब किस प्रकार की चीज है, किस तरह की, किस प्रकार की वस्तु है, इंसान है या चीज है। उसी तरह सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाउ मच, हाउ मच मीन्स कितना। इससे बेसिस जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें पूछा जाएगा हाउ मच, कितना। उसी तरह नंबर 3 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हाउ मैनी, इसमें हमेशा मैनी थिंग के बारे में पूछा है कि कितना मीन्स जो काउंटेबल थिंग्स है वो हाउ मैनी वाले आएंगी, और क्वांटिटी में अनकाउंटेबल थिंग्स आएंगी, एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में हमेशा काउंटेबल थिंग्स के साथ आएगा। तो इसमें क्या पूछेगा, मैनी, कितने नंबर है, 1 2 3 4 जितने भी हैं उतने आ सकते हैं। इसी तरह नंबर 4 है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव में हमेशा पॉइंट आउट, ये जो वर्ड है पॉइंट आउट, ये याद रखिएगा। इसमें हमेशा किसी भी चीज को पॉइंट आउट करके उसकी स्पेशलिटी बताई जाती है, पॉइंट आउट करके किसी वस्तु को स्पेसिफाई किया जाता है। इसी तरह नंबर 5 है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है कि इंटरोगेटिव है, मतलब पूछताछ वाली चीज है, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस। द लास्ट वन इज नंबर 6 इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब ओनरशिप, पॉजेसिवनेस, ओनरशिप, अधिकार, स्वामित्व, उसके बारे में ये वाला जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइब करता है। अब हम इनको 1 बाय 1 करके आपको अच्छे से समझाएंगे और सेंटेंस में भी यूज करके दिखाएंगे। अब हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो नंबर 1 इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। इट टेल्स अबाउट व्हाट काइंड, ये हमें क्या बताता है, कोई भी चीज नाउन या प्रोनाउन किस प्रकार की है, किस काइंड की है। इसके एग्जाम्पल्स है गुड, बैड, गुड, बैड, रेड, ब्लू, रेड ब्लू मीन्स कोई भी कलर, फैट, ब्यूटीफुल, टॉल, यंग, ओल्ड, शॉर्ट, सॉफ्ट, स्मूथ, जेंटल, काइंड और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो हम जब भी किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार का है वो। तो इनको हम सेंटेंस में किस तरह यूज करेंगे वो देखिए। फर्स्ट, ही इज अ काइंड मैन, तो यहाँ एक आदमी के बारे में बात हो रही है, वो कैसा इंसान है, काइंड है, वो दयालु व्यक्ति है। तो किस काइंड का है, यही यहाँ पे ये आता है व्हाट काइंड, यही इसका मतलब है कि जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ किस प्रकार का है वो आदमी, काइंड है, दयालु है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया। ये उस आदमी की क्वालिटी है कि वो दयालु है। सेकंड देखते हैं, राहुल इज अ गुड बॉय। तो राहुल की क्वालिटी क्या है कि वो एक गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह नंबर 3 इज दिस इज अ पेन, दिस इज अ रेड पेन। उस पेन की क्वालिटी क्या है कि वो रेड कलर का है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ब्लैक पेन, इस पेन की क्वालिटी क्या है, ये ब्लैक कलर का चलता है, दिस इज अ ब्लैक पेन। तो ये स्पेशलिटी है इसकी। पेन तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, बट अगर मैं स्पेशली इसको बात कर रही हूँ तो इसको स्पेसिफाई कर रही हूँ, तो इसका कलर स्पेसिफाई कर रही हूँ, तो ये ब्लैक कलर का चलता है, तो दिस इज अ ब्लैक पेन। इसी तरह यहाँ ब्लैक, इस तरह यहाँ रेड है, दिस इज अ रेड पेन। तो ये रेड इसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, किस क्वालिटी का है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। इसी प्रकार बेबी हैज अ सॉफ्ट स्किन। बेबी जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी कैसी स्किन होती है, सॉफ्ट होती है। तो क्या क्वालिटी है इसकी स्किन की, सॉफ्ट है। किसी की रफ स्किन होती है, किसी की हार्ड होती है, किसी की सॉफ्ट होती है, तो उसकी रफ नहीं है, उसकी स्किन है सॉफ्ट। तो ये बेबी की स्किन की क्वालिटी है कि उसकी स्किन सॉफ्ट है। तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव।
नेक्स्ट है नंबर 5, राम इज टॉल। तो यहाँ हम राम की किस क्वालिटी के बारे में बात करें, उसकी लंबाई के बारे में। वो क्या है, टॉल है, वो लंबा है। तो यहाँ क्या हो गई, टॉल उसकी क्वालिटी हो गई। तो हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसकी लंबाई क्या है, क्वालिटी है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। बहुत सारे क्वालिटी के एग्जाम्पल्स है जो आप खुद ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। जिस भी सेंटेंस में या किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब की जा रही है तो उसको हम क्वालिटी एडजेक्टिव कहते हैं। आप अपने आप भी उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड पे आती है, सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब कितनी मात्रा। इट टेल्स अबाउट हाउ मच। हाउ मच मीन्स कितना, कितनी मात्रा में। तो ये हमें इसके बारे में बताता है कि कितनी मात्रा में कोई चीज ली गई है। तो इसके एग्जाम्पल है लिटिल, थोड़ी सी, सम भी कुछ मात्रा में, फ्यू वो भी थोड़ी सी, मैनी बहुत सारी, एनी कोई भी, इनफ काफी, होल पूरा, ऑल वो भी सब, सफिशिएंट काफी है, मच काफी चीज है। इस सब का अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होते हैं। तो हम अब इसके यूज करके दिखाएंगे सेंटेंस में। ये सारे जो एग्जाम्पल आते हैं ये आते हैं क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत। तो अब हम इनको सेंटेंस में यूज करेंगे। आई एट सम राइस। सम मतलब कुछ चावल मैंने खा चुका हूँ, मैंने खा लिए हैं। कुछ मतलब हमने गिन नहीं सकते हैं कि हमने कितने चावल खाए हैं। तो सिर्फ हम ऐसे मुट्ठी भर बता सकते हैं, सम एक कटोरी भर के बता सकते हो, सम राइस, आई एट सम राइस। तो हम इसमें इसका यूज करेंगे सम का। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी हो गई। सम क्या होगी, क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गई। इसी तरह आई हैव सफिशिएंट मनी टू बाय अ गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड। मेरे पास सफिशिएंट मतलब इतना पैसा है कि मैं अपने दोस्त के लिए एक उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीद सकता हूँ। तो सफिशिएंट मतलब काफी है। उसने ये नहीं बताया कि कितने रुपए हैं उसके पास, उसने एक निश्चित संख्या में नहीं बताया है कि कितने रुपए हैं, उसने सिर्फ बोला है सफिशिएंट मनी है। तो ये सफिशिएंट भी क्या हो गया, क्वांटिटी। क्वांटिटी में बताया है कि सफिशिएंट क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह वी डिडंट हैव मच टाइम, मतलब हमारे पास बहुत टाइम नहीं है प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब उसने ये नहीं बताया कि कितना नहीं है, 2 घंटे नहीं है या 3 घंटे नहीं है। उसने सिर्फ ये बोला कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। तो उसने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि कितना नहीं है, तो इसलिए ये एग्जैक्टली नहीं पता है हमको, तो इसलिए क्वांटिटी में बताया, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 इज आई हैव इनफ नॉलेज। इनफ मतलब मेरे पास काफी नॉलेज है। अब अपन को नहीं पता है कि इसको किस किस की एग्जैक्टली क्या क्या नॉलेज है, उसने सिर्फ ये बोला है कि काफी नॉलेज है मुझे। तो इनफ भी किस में आता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में। नेक्स्ट वन इज ही हैज मैनी फ्रेंड्स। मैनी फ्रेंड्स हैं, तो उसने बोला मैनी फ्रेंड्स। तो मैनी का उसने ये नहीं बताया कि इसके पास 4 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है, उसने बोला मैनी फ्रेंड्स। उसने अपन को एडजेक्टिव क्वांटिटी का उदाहरण है, उसने एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितने फ्रेंड्स है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें एक चीज और है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है। किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन या प्रोनाउन, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, हाउ मच के बारे में। नेक्स्ट इज नंबर 3 इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इट टेल्स अबाउट हाउ मैनी। इट टेल्स अबाउट हाउ मैनी मतलब कितने, मतलब अपन गिन सकते हैं कितने, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 नेक्स्ट टू 100। और जो पोजीशन है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, ये चीजें भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आते हैं। इनको हम किस तरह सेंटेंस में यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए, राम बिकेम फर्स्ट इन हिज क्लास। बिकेम फर्स्ट, उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। तो फर्स्ट हमारी डेफिनेट पोजीशन है, तो उसने क्या प्राप्त की, फर्स्ट पोजीशन पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है
निश्चित रूप से कि फर्स्ट पोजीशन। इसी तरह देयर आर 7 days इन अ वीक, तो ये निश्चित रूप से पता है कि 7 days होते हैं एक वीक में, हम उन्हें गिन सकते हैं, तो पूरे निश्चित रूप से बता रहे हैं कि 7 days इन अ वीक, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो, क्योंकि हम उनको काउंट कर पा रहे हैं 7 को। इसी तरह देयर आर 12 months इन अ ईयर, 12 months जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि हम उनको काउंट कर सकते हैं। 12 है, हमको निश्चित संख्या है, उसे हम काउंट करके बता सकते हैं, तो इसलिए ये आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हमारा नेक्स्ट नंबर है नंबर 4 इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Demonstrative adjectives are used to point out the noun or pronoun. Demonstrative adjectives जो होते हैं वो noun और pronoun को point out करके उनके बारे में जो भी description होता है, जो भी describe करना होता है वो बताते हैं। तो इसके examples क्या होती है, this, that, those, these। मतलब जब भी हम किसी को point out करेंगे तो this girl या that girl, those things, these things, इस तरह हम नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं, तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इनको हम सेंटेंस में किस तरह यूज करेंगे, दिस मैन विल गाइड यू। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं घूमने गए हैं, हमें एक गाइड की जरूरत है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें से कोई व्यक्ति बोलता है कि दिस मैन, मतलब ये एक व्यक्ति को पॉइंट आउट करके बोल रहा है कि दिस मैन विल गाइड यू, इन सब लोगों में से ये आदमी आपको गाइड करेगा। तो यार दिस क्या हो गया, दिस हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहा है नाउन को, इस आदमी को, किसी आदमी को पॉइंट आउट करके बता रहा है कि दिस मैन विल गाइड यू, तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये उस आदमी की विशेषता बता रहा है। इसी तरह दोज बॉयज मस्ट बी पनिश्ड। कुछ बॉयज हैं जिन्होंने कुछ ऐसा क्लासरूम में शरारत की या कुछ, तो टीचर बोलते हैं कि दोज बॉयज मस्ट बी पनिश्ड। बहुत पूरी क्लास है, उसमें से 4 लड़के हैं जिन्होंने टीचर को परेशान किया, तो टीचर जो है उनको पॉइंट आउट करके बोलेगा दोज बॉयज। तो यहाँ दोज क्या हो गया, क्योंकि कुछ लड़कों को पॉइंट आउट करके बोला दोज बॉयज, तो हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि पॉइंट आउट किया कुछ लड़कों को, तो यहाँ दोज भी हो गया एडजेक्टिव। इसी तरह these flowers are beautiful, very beautiful। बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं, पर उन फूलों में से कुछ फूल बहुत ज्यादा सुंदर हैं, तो हम सारे फूलों के छोड़ के कुछ फूलों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि these flowers are very beautiful। तो these flowers, these क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स में से हम सिर्फ कुछ फ्लावर्स को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि these flowers are very beautiful। तो यहाँ पे these हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज आई डोंट लाइक दैट बॉय। अब कोई दोस्त है दो, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, तो क्या बोले आई डोंट लाइक दैट बॉय। वहाँ कई सारे लड़के हैं, पर वो किसी एक को पॉइंट आउट करके बोल रहा है कि आई डोंट लाइक दैट बॉय, तो दैट क्या हो गया यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है, तो ये क्या हो गया आई डोंट लाइक दैट, तो दैट क्या होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज आई वांट दैट ड्रेस फॉर माय बर्थडे। अब यहाँ पे फिर से दैट का यूज है, दैट ड्रेस मतलब बहुत सारी, आप शोरूम में जाते हैं वहां पे बहुत सारी ड्रेसेस हैं, बट यू लाइक वन ऑफ देम, आपने उनमें से किसी एक को चूज किया, तो आप अपने फ्रेंड को बताएं आई लाइक दैट ड्रेस, उस पर उंगली रख के उसको पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि आई लाइक दैट ड्रेस, तो दैट यहाँ पे क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो ये सब काय के उदाहरण है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के, जिसमें नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करके स्पेशली उसकी तरफ उंगली जैसे इसको बता के कि पॉइंट आउट कर रहे हैं, उंगली से बता रहे हैं कि ये चीज, उस पर हाथ रख के बोल रहे हैं पॉइंट आउट करके, तो ये क्या कहता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव मींस इट यूज्ड टू आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं व्हाट, व्हिच, हुज, वेयर, whom। इनको सबको अपन क्वेश्चन के यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हम हर किसी से पूछ लेते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम में व्हाट क्या हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि व्हाट क्या योर क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है, तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो ये यहाँ पूछ रहा है इस प्रोनाउन से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या हो गया पूछ रहा है, तो व्हाट क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह विच बॉक्स इज योर्स, यहाँ पे विच जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन सा बॉक्स आपका है,
तो यहाँ क्या है, पूछा जा रहा है, तो यहाँ विच हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह whose book is this, ये किताब किसकी है, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, whose मतलब किसकी है, तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किसकी है, तो ये भी हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट आते हैं, what are you buying, तुम क्या खरीद रहे हो, तो यहाँ भी वो पूछ रहा है प्रोनाउन से कि तुम क्या खरीद रहे हो, प्रोनाउन से जानने की कोशिश कर रहा है प्रोनाउन के बारे में और कि वो क्या खरीद रहा है, तो ये भी क्या हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह who came first in your class, तुम्हारी क्लास में कौन फर्स्ट आया, तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो हमेशा जब भी आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी सेंटेंस में, तो कौन सा एडजेक्टिव होगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, नंबर 6 इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज शोज पोजेशन और ओनरशिप, ये हमेशा अपना पोजेशन या ओनरशिप दिखाता है, या अपना जो भी पोजेशन है या अपना स्वामित्व है वो दिखाता है किसी के ऊपर। तो इसके एग्जाम्पल्स है माई, माइन, योर, आर, इट, हिज, हर, इनको हम एग्जाम्पल्स में सेंटेंस में यूज करेंगे। दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। दिस इज माई, तो वो पोजेशन दिखा रहा है कि ये मेरा भाई है, वो उसके प्रति पोजेसिव है कि ये मेरा भाई, दिस इज माई ब्रदर। उसी तरह योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, तो योर यहाँ क्या हो गया, वो उसका पोजेशन बता रहा है, दूसरे व्यक्ति का अधिकार बता रहा है कि तुम्हारी बहन है जो बहुत सुंदर है, वो तुम्हारी है, तो मतलब उसको दूसरे का अधिकार बता रहा है कि तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, तो ये योर हो गया। उसी तरह दिस इज आवर हाउस, और यहाँ क्या हो गया, ये हमारा घर है, मतलब हम इस घर के मालिक हैं। यहाँ पे हम ओनरशिप बता रहे हैं, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, तो क्या हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह दिस कार इज माइन, इसी तरह यहाँ माइन क्या हो गया, ओनरशिप हो गया। यहाँ क्या दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है कि मैं उस गाड़ी का मालिक हूँ, वो मेरी गाड़ी है, तो यहाँ क्या हो गया ओनरशिप हो गया, तो ये क्या हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह इट्स हिज रूम, यह है उसका कमरा है, मतलब किसी का कमरा है, कोई अंदर जाए तो आप बोलेंगे आप मत जाइए, ये उसका कमरा है। यहाँ पे उसका की जगह आप ये राम का कमरा है, ये राहुल का कमरा है, या फिर कुछ और भी नाम यूज कर सकते हैं, ये उसका कमरा है, तो ये किसी और का स्वामित्व है उस पर, तो उसका स्वामित्व दिखा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया पोजेशन या ओनरशिप दिखा रहा है, तो क्या हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं सारे एडजेक्टिव्स जो भी मेन होते हैं, 6 टाइप ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें एडजेक्टिव और प्रोनाउंस में कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर उनके टाइप सेम है। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि नाउन हमेशा, प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा नाउन के प्लेस पे आते हैं, प्रोनाउंस नाउन को रिप्लेस करते हैं, लेकिन जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जब भी कोई सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज किया जाएगा तो उसमें पहले से नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, लेकिन जब प्रोनाउन लिखते हैं तो वो हम नाउन के हटा के प्रोनाउन यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस 2 चीज याद रखिए कि प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है और एडजेक्टिव क्या होता है वो उसकी विशेषता बताता है। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोस का लाभ मिले। अब मैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।